सुबह जब भोर हुई तो सबों ने समूसरण में जाकर के, धर्म सभा में जाकर के प्रभु के चरणों में जैनेश्वरी दीक्षा स्वीकार कर ले। भाव तो थे ही, अब द्रव्य श्रवण भी हो गए, जीवन बदल गया और 38 वर्ष तक धर्म प्रभाव ना करके जम्बू स्वामी मोक्ष पर आ रहे। आत्मार्थी सज्जनों, भाव बदलने में देर नहीं लगती है और भावना भव नाशनी, भावना भव फासनी, भावना भव नाशनी, भावना भव वर्धनी। भाव पौध में इसी तरह से समझाया जा रहा है कि द्रव्य लिंग के साथ साथ भाव लिंग भी बहुत ज़रूरी है और भाव लिंग का तात्पर्य अंतरंग रत्नत्रय दशा स्वरूप की स्वीकारोक्ति, भेद विज्ञान पूर्ण समझ। नगतणम अकज्जम भावण रहियम जिनेहि पण्णत्तम ईणाउणय नित्यम भाविज्जहि अपयम धीरा। नगतणम अकज्जम, बताइए, अब बहुत कठोर वचन है ये तो। कह रहे हैं कि नग्न होना बेकार है, जबकि ये भी कहा है प्रवचन सार के चारित्राधिकार की पहली नंबर की गाथा में कि अगर कल्याण करना है तो दीक्षा लो, मुनि बनो। बहुत जगह उपदेश दिया है कि तप का मार्ग स्वीकार करो। अब कह रहे हैं नगतणम अकज्जम, नग्नता विकार है। नग्नता विकार है, व्यर्थ है। देखो कैसे व्यर्थ है, व्यर्थ तो नहीं है, क्योंकि जिस बिना नहीं जिन राज सीझे तू रुल्यो जग कीच में। इस नग्नता वीतरागता के बिना जिन राज भी सिद्ध नहीं हुए। उनने भी दिगंबरत्व लिया था, लेकिन और इसके बिना ही तू संसार में लोल पच रहा है, तो इस तरफ से तो बेकार तो नहीं है। फिर नगतणम अकज्जम भावण रहियम जिनेहि पण्णत्तम, जिन भगवान कह रहे हैं कि सद्भावनाओं से, वेद विज्ञान की भावना से रहता जो नग्नत्व है वो कैसा है? अकार्यकारी। देह की आत्मा की भिन्नता का बोध हुआ नहीं है, शरीर के अपनेपन की रुचि पड़ी है, शौक श्रृंगार छूटा नहीं है, खाने पीने का, वस्तु संपत्ति का चित्त में लोभ भरा हुआ है, खबर ही नहीं है कि मैं क्या हूँ और ये पदार्थ क्या है। ऐसे भेद विज्ञान की भावना से रहता, आत्मबोध से रहता जो दिगंबरत्व नग्न मुद्रा है, उसके लिए अकार्यकारी का। भावलिंग कैसा होता है? बहुत बार पूछते हैं लोग, द्रव्य लिंग मतलब क्या, भावलिंग क्या है? और कुछ लोग ने तो घोषणा ही कर रखी है कि भावलिंगी मुनि होते ही नहीं हैं। हाँ, तो कैसे होते हैं फिर मुनि? द्रव्यलिंगी होते हैं। तो द्रव्यलिंगी मतलब क्या? महावीर भगवान का लिंग भी तो द्रव्यलिंग भी तो था और भावलिंग भी था। कुंद स्वामी बाह्य से द्रव्यलिंग धारण किए ही हुए थे और भावलिंग अंतरंग में वर्त ही रहा था। कैसा होता है भावलिंग? समझें इसको। देहादि संग रहियो माण कसाये हिंसयल परिचित्तो अप्पा अपम मिरो सभावलिंगी हबे साहू। कौन से नंबर की गाथा है? 56 इंच का सीना चाहिए इसके लिए, इसको समझने के लिए। अरे नापो मत, मतलब
ऐसा भाव, ऐसी दृढ़ता। हाँ, अब तुम क्या नापोगे, तुम्हारा क्या 56 का होगा? उपास तप कर करके वो 36 का ही रह गया है। और तप करके जो शरीर सूखे तो कहना समझना कि भगवान जीव है। लेकिन हमने तो ऐसे ही कहा कि जो बात करते ना, इसके लिए तो 56 इंच का सीना चाहिए। इसके लिए चाहिए कि भाव लिंग को भली भांति समझे और स्वीकार करे। न जिगर चाहिए, इतनी पावर चाहिए, इतनी भावना चाहिए। कैसी? देहादि संग रहियो, इसी देह में रह रहा है और इसी से भिन्न रह रहा है। गजब का व्यक्ति है, गजब का साधु है। अरे भाई, जो लोग झोपड़ी बना के रहते हैं, वो झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, तो झोपड़ी से भी उनका अपनापन होता है। ये मेरी झोपड़ी है और इसे कोई गाय ना खा जाए, इसे हवा में ना उड़ जाए, उसका भी जतन करते हैं। और ये जन्म से जो आया है देह, इसमें भी निर्ममत्व हो, ऐसे कौन है? बोलो। भावलिंगी। भावलिंगी मुनि की पहली पहचान कि देह आदि संग रहियो, देह आदि के संग में रहित, देह आदि के प्रति बहुत ज़्यादा ममत्व नहीं होता है। यथायोग आहार, यथायोग निद्रा, यथायोग विश्राम, 28 मूल गुण का पालन, अपने में जितना रमे जमे, बाहर में आए तो मूल गुणों के बाहर नहीं जाता। देह आदि की हैं। अभी एक समाचार सुन रहे थे, पढ़ रहे थे कि कोई एक श्वेतंबर साधु का देह विसर्जन हुआ। जगह जगह श्रद्धांजलियां हो रही हैं और छप भी रहा है कि वो 85 के थे, 87 के थे और उन्होंने अपना अहमदाबाद, मुंबई, उदयपुर सब जगह इलाज कराया। अंत में अमुक जगह हॉस्पिटल में इस प्रकार से पधार गए। और फिर यही श्रद्धांजलि में भी यही कहा जा रहा है, देह के प्रति जितनी इतनी ममता पड़ी है, बोलो, संथारा भी ठीक से ना लिया जाए, संलेखना भी दिन 2 दिन, घंटे 2 घंटे की ना की जाए, तो साफ साफ हो रहा है कि देह के प्रति बुद्धि पड़ी है। समाधि तो ऐसी होती है जैसी यहाँ हुई 4 साधुओं की, समझ पूर्वक, विवेक पूर्वक, त्याग पूर्वक चलते फिरते हैं। जैसे शांतिनाथ जी में हुई थी सुहृद सागर जी की, अनुजमति की, पूर्ण समझ, पूर्ण गंभीरता, क्रमबद्ध। यहाँ तो 3 हो गई। 2 मुनिराजों की पय्यावृत्ति में तो थोड़ी मेहनत भी करना पड़ी, लेकिन सज्ञानमती हैं, सब मंदिरों के दर्शन करके गई और अपने पलंग पर, अपने पाटे पर बैठ गई और समाधि हो गई। ऐसी समाधि होती है? 5-7 मिनट भी किसी को उनकी डायरेक्ट सीधी सेवा नहीं करना पड़ी होगी। ऐसा सुखद, ऐसा सहज, जैसा उनका सहज जीवन था वैसा उनका सहज मरण। इससे शिक्षा मिलती है। अब किसी ने क्या शिक्षा ली, लेकिन उस भद्र जीव से ये शिक्षा अपन ने तो ली कि जितना सीधा सच्चा सरल शांत जीवन होता है, समाधि भी भेद विज्ञानपूर्ण है। वो सरल और सहज है, इसका मतलब वो भौंदू नहीं है, सब चीज समझती है, सब विवेक है। सरलता उसके अपने संस्कार हैं, उसकी अपनी पूंजी है। शांति उसका अपना धन है। कभी कभी ऐसे शांत लोगों को ऐसे क्या, उनको क्या पता पड़ता है, उनसे क्या पूछना, सब पता पड़ता है लेकिन वो उलझते नहीं हैं।
तो देह से हाँ ऐसे चल रहे हैं, ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे वो अभी भी देह में नहीं है। बोलो, हैं, जिंदा हैं, बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत बिरले जीव। और अपन को वैसा ढलने का पुरुषार्थ करना चाहिए, तो संयम की सार्थकता। देह आदि के संग से रहित मान कसाई हिम सयल परिचित्तो, और मान कसाई का पूरी तरह से त्याग। कभी कभी हमको भी बोलते महाराज जी आप बहुत सरल हैं, आपको थोड़ा कड़क बनना चाहिए, कठोर बनना चाहिए। क्या करेंगे भाई कठोर बन के? कठोर बनने में अपने परिणाम पहले कलुषित कठोर करना पड़ते। सीधी सीधे सरल सरल वचनों से, भावनाओं से, इशारे से कोई समझ जाए, उतना साध ले, भला कर ले तो ठीक। दूसरे को जलाने के लिए अपने को अंगारा बनने की क्या जरूरत पड़ी? बात सही है कि थोड़ा कठोर भी होना पड़ता है कभी, लेकिन उससे लाभ कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है परिणामों की। मान कसाय से रहता, आचार्य परमेश थी भी मान कसाय से रहित। भद्रता, निर्मलता, शांतता और कठोर आक्षेप का भी जवाब नहीं देना, ये भी गुरु के गुण हैं। कठोर शब्दों पर भी सामान्य व्यक्ति को भी नहीं टोकना, ये भी उनका अपना एक गुण है। लेकिन भद्र और बुद्धिमान लोग जानते हैं कि किस ढंग का व्यवहार, किस तरह की वृत्ति गुरुजनों के साथ और ज्ञानियों से की जाती है। इसलिए महान कसाय से रहित हैं तो अभी वह त्रिलोक के पूज्य हैं, राजा महाराजाओं के द्वारा वंदनीय हैं। अब देखो ना, यहाँ पर भी लॉकडाउन है तो बड़े बड़े अधिकारी नेता उनको आना है तो पहले यहाँ किसी से संपर्क करके पूछते हैं कि अंदर आने को मिलेगा, जबकि पुलिस उनकी, वे खुद डीएसपी हैं, डीसीपी, एसपी खुद हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आना है तो एक विनय की भावना भी, दूसरा गुरु के प्रति बहुमान भी। और चाहे तो कोई सीधा कहे कि तो मैं तो आ रहा हूँ और ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तो निर्माण ज्ञानी जनों की वृत्ति, वैया वृत्ति, विनय कैसे करना, ये समझदारों के ध्यान में रहता है, रखना चाहिए। वो अगर किसी की त्रुटियां गलतियां देख देख करके भी अनदेखी कर रहे हैं तो उसमें भी कोई कारण होगा। किसी गलतियां सुन सुन करके भी नहीं सुनी कर रहे हैं तो भी कुछ ना कुछ कारण होगा। लेकिन वो मान करें, अभिमान करें, घमंड करें, ऐसा नहीं करते हैं। क्यों? कि तूफान बहुत होता है तो कश्तियां डूब जाती हैं, तूफान बहुत होता है तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड बहुत होता है तो हस्तियां डूब जाती हैं। घमंड बहुत होता है तो हस्तियां डूब जाती हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग में इसके लिए जगह ही नहीं रखी कि जो भावलिंगी साधक मुनि हैं वह मान कसाय से रहित है, सब विकल्पों से मुक्त है। और देखो अप्पा अप्पम मी रहो, स्वभावलिंगी हवे साहू, अपने आत्मा में ही, अपने शांत स्वभाव में ही रहता है, वह भावलिंगी साधु है। कितनी बातें हो गई? पहले तो देह आदि के संग से रहे, देह आदि में सब आ गया,
देह है, पीछी का मंडलू, पाटा, पुस्तक, कमरा, रूम, घर, दुकान, मकान, बाल बच्चा, चीला चपेटा, सब ठीक। नो कसाय भी आ गई उसमें। मान कसाय तो नाम ले लिया, मान बोला तो माया, क्रोध, लोभ सब कसाय आ गई। और कैसे हैं? तीसरी बात, अपा अपमिरो, वह ज्ञान घन चैतन्य आत्मा में ही रमते हैं। ऐसे वह भावलिंगी मुनि हैं, साधु हैं। आया समझ में भावलिंग का? माने बाहर से तो उनने सब छोड़ा ही है, 28 मूल गुण तो पालते ही हैं, लेकिन अंतरंग वृत्ति कैसी है? कैसी है अंतरंग वृत्ति? कैसे होना चाहिए? हैं? उन्हें क्रोध नहीं भड़केगा, मान नहीं होगा। बताइए, देह आदि का भी मान नहीं, देह आदि की भी ममता नहीं। इतने बड़े तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी एकदम छोटे से पतले से पिलाई की पार्टी पर बैठ जाते थे हैं, और उनके शिष्य का उनके लिए बड़ा बड़ा पाटा तखत लगता था। फिर भी बड़ा कौन? बड़े पाटे पर बैठने से कोई बड़ा नहीं होता है, बड़े भावों से कोई व्यक्ति बड़ा होता है। बड़ी सोच, बड़ी निर्मलता, बड़ी शांति, बड़ी तपस्या, बड़ा त्याग, बड़ी दृढ़ता, इसके बल पर बड़ापन पाया जाता है। इसलिए हम अपने आप को केवल बाहर से नहीं नापें। भाव पावट पढ़ रहे हैं, भावलिंग की चर्चा हो रही है, तो चर्या में भी कुछ ना कुछ धीरे धीरे ही सही झलके। कुछ उपलब्ध हो गया ठीक, नहीं उपलब्ध हुआ ठीक, सम्मान मिल गया ठीक, ना मिला तो भी ठीक। हर मामले में स्वीकारता का भाव और अपनी वृत्ति को, अपनी शांत परिणति को अशांत नहीं होने देना। अपने आप को संभालना। क्यों? कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जो कश्ती में बैठते हैं जहाज में, उनने समंदर कहाँ देखा? पहले देखा हो तो बात, बैठे हैं वो तो। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, आँखों को देखा है पर मन में उतर कर नहीं देखा। पत्थर समझ लेते हैं लोग भावों को, धर्म को, फिजूल समझ लेते हैं लोग भावों को, लेकिन भाव तो मोम की तरह हैं। भाव तो बड़े मुलायम हैं, बस किसी ने छूकर नहीं देखा। किसी ने छूकर, अपने भावों को छूकर देखो, उसमें उतर कर देखो, भाव पार हो जाओगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान के।